ते रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी के आज हम आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने जो गाथा कही है 50वें नंबर की, उसकी हेडिंग दी है अंतिम संदेश। पूरे इष्टोपदेश का सार वो हमें इस गाथा में बताना चाहते हैं कि जीव रूप उद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है, द्रव्य क्षय होते हैं, तत्व सात होते हैं, पदार्थ 9 होते हैं, लेकिन इन सब के होते हुए जीव और पुद्गल ये 2 मुख्य द्रव्य ऐसे हैं जिनके माध्यम से हमारी संसार की संतति टूटती है। तो इन 2 के माध्यम से ही हमारी संसार की संतति बढ़ती है। 148 कर्म प्रकृतियाँ हुआ करती है और 148 कर्म प्रकृतियों में बंध, उदय और सत्व, कौन कौन सी प्रकृतियों को कौन से जीव बांधते हैं, कौन सी प्रकृतियाँ उदय में आती हैं, कौन सी प्रकृतियाँ हमारे सत्ता में होती हैं, किस गुण स्थान वालों के कौन सी प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती जाती है। और कुछ कुछ हम ये भी जानते हैं कि कुछ कुछ कर्म हमारे ऐसे होते हैं जो उदय में भले ही नहीं आए पर सत्ता में रह कर के फल दिखा देते हैं। जैसे कि तीर्थंकर प्रकृति, तीर्थंकर प्रकृति उदय में तो आती है 13वें गुण स्थान में, लेकिन उसका फल दिखाने के लिए वह आत्मा अभी अवतरित भी नहीं हुई है और नगरी में 6 माह पहले से ही रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो जाती है। ये तीर्थंकर प्रकृति की ऐसी विशेषता होती है कि वो सत्ता में रहकर भी अपना फल दिखाती है। आयु कर्म ऐसे होते हैं जो सत्ता में रह कर के फल दिखाते हैं। जैसे कि अगर किसी ने नरकायु का बंद कर लिया, त्रियंच आयु का बंद कर लिया, यहाँ तक कि मनुष्य आयु का भी बंद कर लिया, तो उस जीव के कभी संयम के परिणाम नहीं होंगे, त्याग के परिणाम नहीं होंगे, एक देश संयम के भी परिणाम नहीं होंगे। जिसने 3 आयु का बंद कर लिया है, संयम के परिणाम अगर बनते हैं तो सिर्फ जिसने देव आयु का बंद कर लिया है, ऐसे जीव के ही संयम के परिणाम होते हैं। अगर हमारे परिणाम संयम के नहीं हो रहे हैं तो इसमें 2 बातें तय होती हैं। या तो हमारे तीव्र चारित्र मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है, या हमारे तीव्र ऐसे लाभांतराय कर्म का उदय चल रहा है जिससे हम इस अच्छे कार्य से वंचित हो जाते हैं। अच्छा कार्य करते करते हमें कोई ना कोई मार्ग में ऐसी बाधाएं आ जाती हैं जिससे हम रुक जाते हैं। या चारित्र मोहिनी कर्म का ऐसा तीव्र उदय है कि हमारे स्वयं के ही परिणाम नहीं बन रहे, हमारे स्वयं के ही भाव नहीं होते हैं कि हम कुछ अपने लिए अच्छा करें। ये तीव्र चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में होता है। अगर किसी ने आयु का बंध नहीं किया है तो उसमें कारण एक बनते हैं, और अगर किसी का आयु का बंध हो गया है और फिर चारित्र के परिणाम नहीं बन रहे हैं, उसमें ये 3 आयु कारण होती हैं। तो बंधुओं, कर्म की बड़ी विचित्रता है और उसी विचित्रता को बताने के लिए यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी अंतिम संदेश 50 नंबर की गाथा में हमें दे रहे हैं और बता रहे हैं कि वास्तव में इन दोनों के स्वरूप को समझो, जीव और पुद्गल के स्वरूप को। जीव जो जीता था, जीता है और जीवेगा, वह जीव
दो प्रकार से होता है, संसारी और मुक्त। और संसारी आत्माएं दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री के रूप में त्रस के नाम से हम जानते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति को हम स्थावर के रूप से जानते हैं। ऐसी वह आत्मा विकास करते 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 भगवान महावीर स्वामी जैसी कितनी ऊंचाई को प्राप्त कर लेती है। पतित से पावन बनने की साधना उस आत्मा ने की। और पुद्गल के बारे में हम समझें तो पुद्गल द्रव्य जिसका गलन पूर्ण स्वभाव होता है, जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि पाए जाते हैं, ऐसे पुद्गल के भी दो भेद कर दिए जाते हैं। और दो भेद में एक परमाणु, दूसरा स्कंद है। स्कंद वो कहलाता है जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से जिसका संबंध होता है, वो स्कंद कहलाता है। और परमाणु वो होता है जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं किया जा सकता, वह परमाणु कहलाता है। ऐसे कई परमाणु हमारी आत्मा के साथ कर्म संबंध को प्राप्त होकर के एक मेघ दूध और पानी की तरह आत्म प्रदेशों में प्रविष्ट हैं। उन कर्म परमाणुओं के बारे में समझें कि अनंत कर्म वर्गणाएं हमारी आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त हैं, फिर भी हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं, फिर भी वो हमारी आंखों का विषय नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि वो कर्म वर्गणाएं सूक्ष्म हुआ करती हैं। सूक्ष्म होने के कारण अनंत अनंत कार्बन शरीर को लेकर के भी ये आत्मा यहाँ से जब निकलती है शरीर से, तो भी हम उसे नहीं देख पाते, हमारी आंखों का विषय नहीं बन पाता। इसका मतलब है कि ये कर्म वर्गणाएं पौद्गलिक तो है लेकिन सूक्ष्म है। सूक्ष्म होने के कारण उन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, चर्म चक्षुओं से नहीं देख पाते। तो वास्तव में कर्म की बड़ी विचित्रता है। उन कर्म के उदय में हम ऐसे बहते चले जाते हैं कि हमारी आत्मा का पुरुषार्थ गौण हो जाता है। पर भगवान महावीर ने ऐसा पुरुषार्थ किया कि वास्तव में उस अमावस्या की रात्रि में उन्होंने अपने जीवन में प्रमाद अवस्था को छोड़कर अप्रमत्त होकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। यही बात आचार्य पूज्यपाद स्वामी इस अंतिम संदेश में यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, और वास्तव में उसे हम समझें। और इष्टोपदेश एक ऐसा ग्रंथ है जैसे आचार्य श्री हमेशा कहा करते हैं कि इस इष्टोपदेश को, एक एक कारिका को हम अपने जीवन में उसे जानने, समझने और आत्मसात करने की अगर कोशिश करते हैं तो हमारी जिंदगी के अंतिम समय तक यह काम आएगा। वृद्धावस्था में हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। जरूरी नहीं है कि हमें कान से सुनाई दे, सुनाने वाले तो बहुत बैठे हैं, पर हमें तो सुनाई दे। वृद्धावस्था में आँखों की ज्योति क्षीण हो जाती है। जरूरी नहीं है कि हम भगवान की मुद्रा दिखाई दे। ऐसे समय में हम क्या करें? तो ऐसे समय में हमारे पास जो अर्जित हुआ होता है उसके माध्यम से हम अपने आप को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं, अपनी मौत को सुधार सकते हैं और अपने भविष्य को बना सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है, जीवोन्यः पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्संग्रह यदन्नदुच्यते किंचित सोस्तु तस्सैव विस्तरः। इसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहना चाह रहे हैं, जीवः अन्यः च और पुद्गलः अन्य। जीव अलग है, पुद्गल अलग है। इति इस प्रकार असौ, यह तत्व संग्रह, तत्व का सार है, पना है। मतलब उपादेय भूत वस्तु जो है इतना ही है कि जीव अलग है और पुद्गल अलग है। इसको हमें जानना है। अभी तो हम देह जीव को एक गिने मान करके जी रहे हैं।
अब यहाँ पर इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी हमें दृष्टि दे रहे हैं कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। इसके अलावा यत जो अन्यत किंचित कुछ अन्य बात इस विषय में उच्चते कही जाती है, सह वह तस्सैव विस्तरा, उसका ही विस्तार है। मूल मुद्दे की बात तो सिर्फ इतनी है कि दोनों शरीर और आत्मा पृथक पृथक है। बाकी आपके यहाँ जो 4.5 महीना आप लोगों ने बराबर सुना और यहाँ पर बहुत कुछ सुनाया गया, उस सब का सार मिला करके अन्य जो कुछ भी कहा गया है, उस सब का सार सिर्फ इतना ही है कि हम अपनी दृष्टि को ऐसी बनाएं कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जो कुछ भी सुनाया गया उस सब का सार रूप इतना ही हुआ करता है और इसको हमें जानना है। आचार्य श्री कहते हैं कि यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि जीव अन्य है, पुद्गल अन्य है, जीव भिन्न है, पुद्गल भिन्न है, यही तत्व संग्रह है और यही संक्षेप तत्व ज्ञान का सार है। तत्व क्या है, वस्तु क्या है, इसको हम दिन रात चर्चा करते हैं, फिर भी वस्तु स्थिति से परिचित नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा क्यों? कभी सोचा करो, विचार करो कि वास्तव में हमारा समय कैसा निकलता चला जा रहा है। आज ही हम सुबह सुबह कह रहे थे कि देखो 4.5 महीने निकल गए, जिनने इसका लाभ लिया उसने हासिल कर लिया और जिसने प्रमाद में निकाल दिया उसका प्रमाद में निकल गया, समय तो निकल गया। कुछ बहनों ने तत्वार्थ सूत्र कंठस्थ किया, उन्हें इस चातुर्मास की उपलब्धि हुई। किसी ने चातुर्मास में तत्वार्थ सूत्र भी कंठस्थ किया, इष्टोपदेश भी कंठस्थ कर लिया। 2 ग्रंथ उनके कंठस्थ हो गए, उन्हें इस चातुर्मास की ये उपलब्धि हो गई। और जिनका समय प्रमाद में निकल गया तो प्रमाद में निकल गया, समय तो निकल रहा है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, समय किसी का नौकर नहीं है। इसलिए बंधु उस समय का सदुपयोग जिन ने कर लिया उन्हें उसका लाभ मिल गया, उन्हें उसकी उपलब्धि हो गई। और जिनने सिर्फ अकेली सुनना है, ये हमारा कर्तव्य है ऐसा मान करके उससे निकाल दिया, समय तो उनका भी निकला लेकिन वो उस उपलब्धि से वंचित हो गए। तो यहाँ पर आचार्य श्री कह रहे हैं कि इसके लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी कह रहे हैं कि सर्वप्रथम तत्व का संपर्क निर्णय करना आवश्यक है। जैसे कि द्रव्य संग्रह में कहा गया है, जीव मजीवम द्रव्यम जिणवर वसेण जीर्ण निदिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम शब्दा शीर्षा। यहाँ पर कहा गया है कि ऋषभनाथ स्वामी जी ने युग की आदि में जीव और अजीव 2 तत्व कहे थे। उन भगवान के चरणों में 100 इंद्र आकर नतमस्तक हो जाते थे। उन्हीं भगवान ऋषभनाथ के द्वारा कथित दोनों तत्वों की यहाँ पर भी चर्चा की जा रही है कि जीव भिन्न है और पुद्गल भिन्न है। बहुत तत्व ज्ञान से क्या, चर्चा करने मात्र से कुछ भी नहीं होगा। करने रूप क्रिया को हमें अपने जीवन में प्रारंभ करना पड़ेगा, अन्यथा हमारी स्थिति बीज के मटर जैसी हो जाएगी। बीज के मटर की स्थिति ऐसी है कि एक व्यक्ति सोचता बहुत था, करने रूप क्रिया से उसमें कुछ भी नहीं होता था। इतना सोचता था कि करने का काम तो समय ही निकल जाता था। और ऐसा हुआ कि वह था तो बहुत करने की सामर्थ्य रखने वाला, लेकिन कभी कुछ नहीं कर पाया। तो उसने सोचा अब क्या करें, सेना में भर्ती हो जा रहे हैं। सेना में भर्ती तो हो गया, अब ग्राउंड पर सभी सैनिक खड़े हैं और जो उसे संकेत दे रहे हैं कि बाएं मुड़ो दाएं मुड़ो। सारे सैनिक तो मुड़ रहे, लेकिन जी सोच रहे कि अब मुड़े कि नहीं मुड़े, मुड़ना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। जब इनको देखा कि ये तो डिस्टर्ब करेंगे, उनसे कहा गया
कि तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता? तो उसने कहा सुनाई तो देता है, मैं बिल्कुल अच्छे से सुनता हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ कि मुड़ना जरूरी है कि नहीं जरूरी। तो उन्होंने कहा तुम यहाँ नहीं चल पाओगे, तुम तो रसोई घर में जाओ और रसोई तैयार करो, सभी सैनिक आएंगे, भोजन करेंगे, और ये मटर लेकर के जाओ। ऐसा करना, जो बड़े मटर हैं एक तरफ रखना, छोटे मटर हैं एक तरफ रखना, जल्दी से तैयार करना भोजन, सभी आएंगे अभी भोजन करेंगे। उसको रसोई घर में भेज दिया और रसोई घर में जैसे ही वह मटर छीलने के लिए शुरू हुआ, उसमें 3 दाने निकले, एक बड़ा था और एक छोटा था। अब सोचने लगा कि इसको कहाँ रखें। उन्होंने कहा था बड़े को एक तरफ रखना, छोटे को एक तरफ, ये तो बीच का है, अब इसे कहाँ रखें। तो सोचता रहा, सारे सैनिक भोजन करने के लिए आ गए। जो उनका बोस था उन्होंने कहा क्यों जनाब, आपने भोजन तैयार नहीं किया? तो कहने लगे कर रहा हूँ, अब आप जल्दी ना करें, आपने कहा था कि बड़ा मटर इधर रखना और छोटा मटर अलग रखना, ये बीच का मटर है, हम इसे क्या करें? वो तो गए और देखे कि वो तो माथे से हाथ लगाए हुए बैठा था कि इसे कहाँ रखें। उन्होंने कहा चलो भगो, तुम यहाँ के काम के भी नहीं हो, और उसे वहाँ से भी भगा दिया गया। तो बंधु, ऐसे ही हमारी स्थिति बीच के मटर जैसी चल रही है कि हम बहुत सोचते हैं सोचते में हमारी कितनी सारी जिंदगियाँ खिसक गई, कितने सारे चातुर्मास खिसक गए, कितने सारे साधु आए और वे भी खिसक गए। धीरे धीरे आप सभी के भी खिसकने का समय हो रहा है, लेकिन अभी तक हम ये नहीं सोच पाए कि हमें करना क्या है। हमें इतनी अच्छी मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, और इस मनुष्य पर्याय में जैसे मैंने उस उदाहरण सुनाया था कि जो भी बने, गृहस्थ जीवन में रहे तो उच्च कोटि का करें, या साधु बने तो उच्च कोटि का करें। आप ग्रस्त हैं तो हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी ग्रस्त जीवन में रह करके आप ऐसे उच्च कोटि के काम कर सकते हैं जिस उच्च कोटि के काम में आदर्श बनते हैं। बड़े बड़े मुनियों को उदाहरण देने के लिए बड़े बड़े मुनि महाराज भी ग्रस्तों के उदाहरण मंच से दिया करते हैं कि उनका जीवन इतना आदर्श है। ऐसा जीवन भी तो जी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ग्रस्त अवस्था में फंस गए, अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, अब तो हमारे जीवन में कुछ ऐसा है ही नहीं कि हम कुछ अपने हित में कर लें। ऐसा नहीं है। अगर करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और नहीं करना चाहें तो बहाने तो फिर बहुत सारे हैं हमारे पास, बहुत सारे बहाने हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आचार्य श्री कह रहे हैं कि बहुत तत्व ज्ञान से क्या, पहले इतना ही याद रखो कि यदि यह बात याद ना रहे, इसके प्रति जागृत ना रहे, तो दुनिया के अनेकों तत्वों को जान लेने से भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। यह निश्चित बात है। प्रयोजनभूत तत्व तो इतना ही है कि शरीर पृथक है, आत्मा पृथक है। और इसी बात को पूज्यपाद स्वामी आचार्य समंत भद्र स्वामी ने भी कहा है। इसी बात को आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में कहा। और आचार्य श्री तत्वार्थ सूत्र के बारे में बहुत अच्छा कहना चाह रहे हैं कि आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में एक सूत्र लिखा है, जगत का स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थ, अर्थात संसार एवं शरीर के स्वभाव का चिंतन संवेग और वैराग्य भाव की वृद्धि में कारण होता है। अतः सामयिक के समय पर अथवा अंत में या किसी भी समय यदि कुछ नहीं आता तो कोई बात नहीं, परंतु इतना तो आता ही है कि शरीर आत्मा से भिन्न पदार्थ है, हमेशा हमारे साथ रहने वाला नहीं है। इतना याद कर लो तो भी काफ़ी है। हाँ बिल्कुल, तत्व का सार तो इतना ही है, और यही है कि शरीर सो मैं नहीं हूँ, मेरा भी नहीं है। आचार्य श्रीफ ने फिर यहाँ बहुत अच्छी बात कही कि लौकिक शिक्षण प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे बच्चों से लेकर प्रशिक्षित वर्ग तक के सभी लोग दुनिया के विषयों की बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में कारणभूत
ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का अध्ययन करने में भी कठिनाई महसूस करते हैं। यदि उन ग्रंथों को पढ़ने हेतु कोई साधु संत या विद्वान प्रेरणा देते हैं तो लोगों का यह जवाब होता है, इतने बड़े ग्रंथ को पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं है। समय तो चाहिए। जिन्होंने इन ग्रंथों का अध्ययन किया है उन विद्वानों या साधु संतों के पीछे रह जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ऐसा बहाना बना देते हैं। जैसे एक पुस्तक है जिसमें बुखार को दूर करने हेतु हजारों औषधियाँ बताई गई हैं। उस पूरी पुस्तक को पढ़ने से क्या प्रयोजन? उसमें बुखार दूर करने वाला पूरा चैप्टर पढ़ने से भी क्या प्रयोजन? किंतु उस चैप्टर में से जिस औषधि से बुखार ठीक होता है उस औषधि मात्र से प्रयोजन होता है। अतः उस प्रयोजनभूत पंक्तियों को पढ़ लेने से और औषधि बनाकर उसका सेवन कर लिया जाए, बुखार से बच गए। यही सारभूत तत्व का अर्थ है। संसार संबंधी चतुर्गति के दुखों से बचने के लिए भी अनेकों बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन अनिवार्य हो ऐसा नहीं है, किंतु जीव भिन्न है, शरीर भिन्न है। ऐसे प्रयोजनभूत तत्व को जब हम जान लेते हैं तो वास्तव में हमारा कल्याण हो सकता है। और इन ग्रंथों से यही प्रयोजनभूत तत्व का विस्तृत कथन होता है। और फिर आचार्य श्री ने यही बात आचार्य कुंद स्वामी के समय सार की भी कही है कि उन्होंने भी हमें यही बताया है। तो बंधुओं, कहने को तो 3 लोक और छोड़ने को 3 बातें बहुत सारी आप लोगों ने इस चातुर्मास के दौरान बातों को जाना समझा, पर मूल मुद्दे की बात आचार्य पूज्यपाद ने जो कही उससे आचार्य श्री ने भी आपको फिर से समझाइश देते हुए कहा कि इतना याद रखें कि शरीर शो मैं नहीं हूँ, मेरा भी नहीं है, मैं इनसे परे हूँ। इन आचार्य श्री की मूक माटी की पंक्तियों को आप याद रखें तो वास्तव में कभी ना कभी हमारी दृष्टि अपने आत्म तत्व की ओर जाएगी। इतना ही कह करके 9 बार बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं बड़े बाबा नमः।